प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र परमेश्वर पिता परमेश्वर की बड़ी दया है कि हम सबों को सुरक्षित रखा और एक बार मुझे मौका मिला कि आप सबों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। आइए पवित्र शास्त्र में से कुछ बात को हम आज अध्ययन करेंगे। पहला कुरिन्थियों का पत्र 3 अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। पौलुस का लिखा पत्र पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 23वां वचन। और तुम मसीह के हो और मसीहा परमेश्वर का है। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थियों के पत्र में लिखता है, उन विश्वासियों को, उन पवित्र लोगों को ये संदेश देता है। आज पवित्र आत्मा हम सबों से उस बात को याद दिलाता है। क्या कहता है वचन? तुम मसीह के हो। मसीह यीशु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप सबों से पवित्र आत्मा ये कहता है कि तुम मसीह के हो। आज हम अपने आप को जांचेंगे कि क्या हम मसीह यीशु के हैं। इस संसार में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि बहुत सारे लोग, मैं इस पार्टी का हूँ, है ना, मैं इस व्यक्ति का हूँ, मैं इस ग्रुप का हूँ, है ना। ऐसा बहुत से लोग हम सुनते हैं शारीरिक जीवन में। आत्मिक जीवन में अगर हम सोचे तो पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह के हम हैं, है ना। हम सब तुम मसीह के हो। आज हम अपने आप को जांचना है, क्या सचमुच जैसा पौलुस कुरिन्थियों को लिखा था, आज पवित्र आत्मा उन बातों को अगर याद दिलाता है तो हम अपने आप को सोचे, अपने आप को जांच पड़ताल करें, क्या मैं यीशु मसीह का हूँ, क्या इस संसार का हूँ। हम अपने आप को जांचना है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम यीशु मसीह का है, यीशु मसीह के हम हैं, तो क्या फायदा है। जरा हम लोग देखें पहला कुरिन्थियों का पत्र उसका 15वां अध्याय चैप्टर 15 20 से कुछ वचन मैं पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 20वां वचन। परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुद्धान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। देखिए कितनी सुंदर बातें आज हम पढ़ रहे हैं। पवित्र परमेश्वर की ये दया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम चुने गए हैं। अगर प्रभु यीशु के हम हैं तो उसका फल इस संसार में बहुत सारे आशीष है मेरे प्रियो, लेकिन सबसे ऊंचा आशीष या सबसे बड़ा आशीष यह है जब यीशु मसीह दूसरे आगमन के साथ आएगा। उस समय हम मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अगर हम मर भी गए वापस हम जिलाए जाएंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है। जैसा कि हम देखते हैं एक मनुष्य आदम के द्वारा इस संसार में मौत आया, उसी प्रकार मसीह यीशु के द्वारा जीवन मिला। प्रियो, हम सबों को नया जीवन दिया। ये कितनी खुशी की बात है। हमारे विश्वासी भाई बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी आनंद की बात है ये। अगर आप और मैं मसीह यीशु में है, जैसा आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीहा, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। क्लियर लिखा है ना। उसके लोग, किसके लोग? यीशु के लोग, यीशु मसीह के लोग। आज अगर हम कहते हैं मैं यीशु मसीह का हूं तो आप जिलाए जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी आनंद, इतनी बड़ी खुशी पाने के लिए आज का समय हम अपने आप को जांचना है, क्या मैं यीशु का हूं। लोग संसार में सोचते हैं, है ना, मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं हर रविवार को मैं चर्च जाता हूं, कलेसिया जाता हूं, गीतों के द्वारा आराधना करता हूं, है ना, मंदिर में दान देता हूं, बहुत सारे दान धर्म करता हूं।
तो क्या आप यीशु के हो? वचन क्या कहता है? आप यीशु के हो कैसे आपको मालूम पड़ेगा मेरे प्रियो? आइए हम वचन में ही देखेंगे। इफिसियों का पत्र उसका 4वां अध्याय, इफिसियों का पत्र उसका 4वां अध्याय, मैं 15वां पद पढ़ूंगा, कृपा करके ध्यान दीजिए। इफिसियों का पत्र 4:15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का हूं। अगर ये बात हम अपने आप को जांचे, क्या मैं यीशु मसीह का हूं, तो उसके लिए बहुत सारी बातें, उनमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है यानी मसीह, यीशु मसीह अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यीशु मसीह के हो, यीशु मसीह के अनुसार आप चलते हो, यीशु मसीह के पीछे चलते हो, यीशु मसीह के साथ आप जीते हो, यीशु मसीह के साथ आप रहते हो, यानी आप कहना चाहते हो कि मैं यीशु मसीह का हूं, तो आप में क्या दिखना चाहिए? प्रेम और सच्चाई। और बहुत बातों में, अनेक बातों में आप यीशु मसीह में बढ़ते जाना है। आप सोचकर देखो, कितने साल हो गए प्रभु में आए, है ना? हम अपने पापों को मानकर पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा लिए हैं, उस समय से अगर आज तक अगर हम अपने आप को जांचे, न जाने कितने साल हो गए। इतने सालों में प्रभु यीशु मसीह के गुणगान, प्रभु यीशु मसीह के जो गुण है, क्या हमारे अंदर दिखाई देता है? पौलुस 2 बातों को जिक्र करता है, प्रेम और सच्चाई। क्या आज आप और मैं जहां पर हम रहते हैं, हमारे भाइयों से, बहुत सारे लोगों से, यहां तक कि हमारे शत्रुओं से, हम किस रीति से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो? सोचकर देखिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया संसार से, क्या ऐसा प्रेम हम कर रहे? और सच्चाई, क्या हमारे अंदर सच्चाई है? प्रभु तो कहता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु स्वयं सच्चाई है, सत्य है, और हम सच्चाई के अनुसार चलते हैं। क्या हमारे जीवन में सच है कि हम झूठ में हम लोग जी रहे, या झूठ पे झूठ हम बोलते हैं? हमारा जीवन क्या झूठ के बुनियाद पर बंधा हुआ है? आप सोच कर देखिए। मैं पुराने जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद, नया जीवन पाने के बाद, तब से लेकर अभी तक, क्या हमारे जीवन में सच्चाई के साथ हम जी रहे? वापस वही पुराना जीवन, वही झूठ के सहारे हम जी रहे? अगर वही झूठ के सहारे अगर हम जी रहे मेरे प्रियो, तो कहां हम यीशु मसीह के हैं? हम कैसे मान सकते हैं हम अपने आप को कि मैं यीशु मसीह का हूं? यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रेम और सच्चाई, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, और तो और सब बातों में यहां पर लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में गुण थे है, और आज क्या उन गुणों के साथ हम जी रहे? हमारे अंदर वो नया जीवन, प्रभु यीशु मसीह की जीवन का नया जिंदगी, वो प्रेम, वो क्षमा, वो सच्चाई, क्या हम लेकर चल रहे? प्रभु का वचन तो साफ साफ लिखता है कि प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में बढ़ते जाइए मसीह यीशु में। हम रोज बढ़ना चाहिए मेरे प्रियो। न जाने कितने साल से बहुत सारे लोग इसी राह पर चलते, संसार में चल रहे कि बस एक बार संडे, रविवार को हम कलेशे में जाए, 2 गीतों के द्वारा आराधना किए, बस हम मसीह के हैं, है ना? कुछ दान धर्म किए। नहीं मेरे प्रियो, वचन सीधा सीधा लगता है। अगर प्रभु के अनुसार अगर हम नहीं चल सकते, जैसा प्रभु यीशु मसीह जीवन जिया वैसे अगर हम नहीं जिए, तो उनके कैसे हुए? देखिए पौलुस और एक बात लिखता है गलतियों का पत्र में, अंतिम बात मैं पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा। गलतियों का पत्र उसका 4वां अध्याय 19वां पद देखिए, गलतियंस 4:19। है मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर
जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। ये पौलुस लिखता है ना, गलतियों के पत्र में, वहां के पवित्र लोगों को जो बात करता है। आज सोचकर देखो, वहां तो एक इंसान था, वो परमेश्वर का दास था। दास इतना भयंकर बातें कहता है, वो दास, परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह के जो बातों को कहता है, वो भी एक समान, आपके समान, मेरे समान मनुष्य। लेकिन वो कहता है कि जब तक, है मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा सी पीड़ाएं सहता हूं। जैसा कोई महिला गर्भधारण की है और वो महिला किस रीति से बच्चे को जन्म देती है, कितनी तड़प, कितनी यातना। पौलुस कहता है मैं वापस वही तड़प मेरे अंदर रहेगा। तो सोच कर देखो, एक इंसान, एक मनुष्य होने के नाते, एक परमेश्वर का दास होने के नाते पौलुस इतनी बड़ी बात कह सकता है। तो जिसने लहू दिया, जिसने हमारे लिए जीवन समर्पण किया, वह प्रभु यीशु मसीह कैसे सोचता होगा मेरे प्रियो, आपके बारे में, मेरे बारे में। कहता है ऐ बालकों, है ना, मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप, हमारे अंदर किसी भी एंगल से प्रभु का स्वरूप दिखता है, यीशु का स्वरूप दिखता है ना। कोई भी लड़का या लड़की, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत सारे बड़े लोग बोलते हैं कि माँ के ऊपर गया है ना। कुछ लोग कहते हैं पिता का चाल चलन दिखाई देता है। कैसे मालूम पड़ता है? वो रूपरेख, है ना, वो चाल चलन, वो बोली, बच्चे को देखकर पिता के बारे में, है ना, पिता के बारे में बोलते हैं कि ये पिता के जैसा है, जब उनकी चाल चलन, उनकी बातों के द्वारा। आज हम जो बातें करते हैं नया जीवन पाने के बाद, हम जो चाल चलते हैं, कोई भी हमसे ये कहता है क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप में तुम दिखाई देते हो? तुम्हारे अंदर वो यीशु मसीह दिखाई देता है मेरे प्रियो? अगर नहीं तो पौलुस की तरह आज पर प्रभु यीशु मसीह कितने तड़पता होगा। आज हम अपने आप को जांचना है। सचमुच ये बड़ी बात है, अगर मैं यीशु का हूं, हम सब यीशु मसीह के हैं, तो जब दूसरा आगमन आएगा, अगर हम मर भी गए तो जिलाए जाएंगे मसीह यीशु में, क्योंकि यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनरुत्थान की ताकत से वो सामर से जिलाया गया। मेरे प्रियो, हम सबों को भी वो आशीष है, लेकिन शर्त इतना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोग, वहां पर लिखा है, अगर यीशु मसीह के लोग हो या यीशु मसीह के हो आप, तो आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलो, यीशु मसीह के जीवन चलो, प्रेम में, सच्चाई में, हर एक बात में प्रभु में बढ़ते जाओ। दिन पर दिन प्रभु के स्वरूप अंदर आना चाहिए। हमारे चेहरे से, हमारे बोली से, हमारे चाल चलन से, सब बातों से प्रभु की बातें दिखना चाहिए मेरे प्रियो। तब लोग कहेंगे ये प्रभु का बंदा है, ये यीशु मसीह की तरह बात करता है, ये यीशु मसीह की तरह प्रेम करता है। ऐसे जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सभी लोग आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, आपके पुत्र और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो उद्धार हमको दिया, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ सुंदर वचनों के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, क्या हम यीशु मसीह के हैं, इस बात को जांचने के लिए, हम अपने आप को टटोलने के लिए जो मौका हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं, अगर सचमुच हम मसीह यीशु में है, यीशु के है, हाँ तो पिता हम भी सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ, सब बातों में प्रभु यीशु मसीह की तरह बढ़ते जाए, ऐसी कृपा हम सबों पर कीजिए। दिन भर दिन पिता परमेश्वर हमारे चाल चलन में सुधार आए, हम बहुत सारे लोगों को, हमारे शत्रुओं को भी प्रेम कर सके, सच्चाई के मार्ग पर चल सके, झूठ से तौबा कर सके, ऐसी कृपा हम सबों पर कीजिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ सुंदर बातों के लिए, सुंदर बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप हमारे अंदर दिखना चाहिए, ऐसी चाल हम चले, आपकी महिमा कर सके, ऐसी कृपा हम सबों पर करते करके ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई और बहनों। सचमुच हम प्रार्थना करेंगे
और प्रयास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की तरह चाल चले, हम जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, सच्चाई और प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। और एक सूचना है कि जो वचन है तेलुगु में भी मैंने बात किया है। जो लोग तेलुगु में सुनना चाहते वो लोग तेलुगु में सुन सकते, और ये बातें जो हिंदी लोग, जो हिंदी वाले हैं, जो जिसे हिंदी पता है, वे लोगों के लिए हिंदी है। तो कृपा करके प्रार्थना कीजिए ताकि बहुत सारे वचनों को लेकर आपके साथ में अध्ययन कर सकूं और अनेक लोगों को सच्चाई का वचन बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सबों को भी धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।